बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन द न्यू लेक्चर। फर्स्ट डिग्री बायोलॉजी से हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था सेल, और उसके ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है ना वो हम कर चुके हैं और आज उसके हवाले से हमारा तीसरा लेक्चर है और टॉपिक का नाम है सेल वॉल। आज के लेक्चर में हम बेसिकली सेल वॉल की लोकेशन देखेंगे, सेल वॉल कहाँ पे मौजूद होती है, और इसके साथ साथ हम सेल वॉल देखेंगे होती क्या है। बेसिकली सेल वॉल की जो 3 बेसिक लेयर होती है उसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी लेयर होती हैं और लेयर की कंपोजिशन क्या होती है, बनावट क्या होती है, ये हम देखेंगे। और इसके साथ साथ जो सेल वॉल होती है उसका हम बेसिक जो फंक्शन होता है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो देखते हैं सेल वॉल क्या होती है। अब सेल वॉल जो होती है बेसिकली सेल वॉल प्रेजेंट होती है ओनली प्लांट सेल में। तो सबसे जो पहली बात वो ये है कि सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ किसमें मौजूद होती है, प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। लोकेशन इसकी हो गई। और जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। प्लांट सेल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की वो क्या होती है, बेसिकली सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल जो होती है इसके साथ साथ सेल वॉल हमारे पास डेड होती है, यानी अगर सेल वॉल को कट लग जाए तो इसके पास एबिलिटी नहीं होती कि दोबारा अपने आप को क्या कर सके, रिपेयर कर सके। तो ये 3 बेसिक इसकी डेफिनेशन के अंदर आती हैं चीजें। सेल वॉल बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल एंड इट इज डेड। तो ये बेसिकली क्या होती है, डेड होती है। अब इसके हम देखते हैं जी लेयर्स कितनी होती हैं। बेसिकली सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में जो मौजूद होती है इसकी बेसिकली हमारे पास जो होती है वो 3 बेसिक लेयर होती है। सेल वॉल की बेसिकली 3 बेसिक लेयर मौजूद होती है सेल वॉल की। कौन कौन सी लेयर होती है हम इसको इंडिविजुअली जो हम देखते हैं। सबसे जो पहली लेयर होती है वो दरमियान में, ये हमने सेल ड्रा, तो सेल मतलब ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ये एक सेल है और ये क्या है, दूसरा सेल है। तो क्योंकि बहुत सारे सेल आपस में ना जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, तो ये हमने एक सेल ड्रा किया और इसके साथ हमने ड्रा किया दूसरा सेल, और ये इस सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, एक सेल है प्लांट सेल है और ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और ये दूसरा प्लांट सेल है, ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये इसकी जो है सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे मौजूद है, एक सेल और ये दूसरा सेल। अब इन 2 सेल के दरमियान में यहाँ पे एक स्टिकी सब्सटेंस की एक लेयर होती है जो कि बेसिकली बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब सॉल्ट, इनके सॉल्ट जब प्रोटीन के साथ मिलते हैं, इनके साथ जब प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो प्रोटीन के साथ मिलकर ये एक स्टिकी लेयर बना देते हैं। और ये जो स्टिकी होती है इसको हम कहते हैं पैक्टन। ये बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन के साथ मिलते हैं, ये क्या बना देते हैं, पैक्टन बना देते हैं। और ये जो पैक्टन होती है ये क्या होती है, स्टिकी होती है। स्टिकी मतलब ये होता है कि 2 चीजों को आपस में क्या करती है, अटैच करती है। तो ये 2 सेल के दरमियान में यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, 2 सेल के दरमियान में यहाँ पे मौजूद होती है। ये एक सेल, ये हमने बात की एक सेल हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा सेल। तो 2 सेल के दरमियान में जो स्टिकी सब्सटेंस होता है जो इन 2 सेल को आपस में अटैच करता है, जोड़े रखता है, जो कि कैल्शियम कैसे बनता है, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो पैक्टन बना देते हैं। और ये जो पैक्टन होता है वो 2 सेल के दरमियान में मौजूद होता है। तो ये जो हमारे पास लेयर होती है इस लेयर को हम कहते हैं मिडल लैमेला। ये पहली लेयर हो गई, इसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला इसकी आप कंफ्यूज ना हो कि मिडल लैमेला क्या होता है। मिडल लैमेला बेसिकली सेल वॉल का एक पार्ट होता है। तो 2 सेल होते हैं, 2 सेल के दरमियान में जो लेयर मौजूद होती है तो जो 2 सेल को आपस में जोड़े रखते हैं। मिसाल के तौर पर ये 2 सेल हैं, मिसाल के तौर ये 2 सेल हैं
और इन दो सेल के दरमियान ये जो तीसरी लेयर मौजूद है जो इन दो सेल को अटैच करके रखती है, इसको हम क्या कहते हैं, मिडल लैमेला कहते हैं। और ये मिडल लैमेला बेसिकली स्टिकी सब्सटेंस की होती है और कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ प्रोटीन के साथ मिलकर ये क्या बना देते हैं, पेक्टिन। इसकी कंपोजिशन में जो मेजर चीज है वो क्या है, पेक्टिन होती है। दूसरी हम लेयर देख लेते हैं। दूसरी लेयर जो होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ एक सेल मौजूद है, यहाँ मैं ड्रा कर देता हूँ, यहाँ एक सेल मौजूद है और सेल की ग्रोथ हो रही है। हमने माइटोसिस में पढ़ा था, तो इसके बारे में डिटेल जो है ना माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर मेरे डिटेल से जो है ना लेक्चर मौजूद हैं। तो अगर आपको डिटेल देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस बाय हाफिज मोहम्मद अली, आपको लेक्चर जो मिल जाएगा। बहरहाल हमारे पास जो न्यूली ग्रोइंग सेल होते हैं, जब डिवीजन हो जाती है तो डिवीजन के नतीजे में जो न्यू सेल्स बनते हैं, उन न्यू सेल्स के दरमियान में जो एक लेयर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सेल और ये सेल, दो सेल, और इस सेल के दरमियान में हमारे पास जो लेयर बनेगी, इस लेयर को, ये लेयर हो गई और इसके साथ साथ इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं ताकि आगे वो डिफरेंस है इसका पता चल जाए। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये एक लेयर होगी जो एक दो सेल के जो न्यूली ग्रोइंग सेल होती हैं उनके दरमियान में मौजूद होती है ये लेयर। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल कहते हैं। तो ये जो लेयर होती है, इस लेयर को हम बेसिकली कहते हैं, ये जो लेयर होती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल ये होती है। वैसे इसको हम आगे भी कर सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम इसको जो है ना वो यहीं पे इकट्ठा कर देते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल बेसिकली ये होती है कि जो दो न्यू ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनके दरमियान जो लेयर्स मौजूद होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल तीन चीजों की बनी होती है। इसमें तीन चीजें होती हैं बेसिकली। इसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज, और इसके साथ साथ होता है हेमीसेलुलोज। इसकी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने याद रखनी है इसको, हेमीसेलुलोज, और इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें पेक्टिन होता है। ये तीन चीजें होती है इसकी कंपोजिशन में, सेलुलोज होता है और हेमीसेलुलोज होता है, इसके साथ क्या होता है, पेक्टिन। अब यहाँ पे जो पेक्टिन होता है ये बेसिकली सीमेंटिंग मटेरियल होता है। सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंट क्या होती है, सीमेंट का फंक्शन ये होता है कि जो दो ब्रिक्स होती है, दो जो ईंटें होती है उसको आपस में क्या करती है, अटैच करती है। तो यहाँ भी पेक्टिन होती है, ये क्या होती है, सीमेंटिंग होती है, उसको क्या करती है, यानी अटैचमेंट का काम करवाती है। तो ये हमारे पास होगी प्राइमरी सेल वॉल होगी कि जो दो न्यूली ग्रोइंग सेल होते हैं उसके दरमियान बनती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन इसकी कंपोजिशन में शामिल होती है। अब तीसरी लेयर होती है जो कि सेल वॉल के अंदर की तरफ मौजूद होती है। तो ये जो लेयर होती है जो सेल वॉल के अंदर की तरफ मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल होगी, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ एक लेयर मौजूद होती है और ये जो लेयर होती है इस लेयर को हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। ये तीसरी लेयर हो गई और इस लेयर को हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी वॉल होती है। हमारे पास ये क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तीसरी लेयर हो गई और ये जो तीसरी लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है इसके अंदर तीन चीज़ें होती है। इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसकी कंपोजिशन में तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन पे इसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज, और इसके साथ क्या होता है, इसमें हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है लिग्निन होती है। तो इसकी कंपोजिशन में तीन चीज़ें होती हैं। इस तरह से प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, यहाँ पे पेक्टिन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज भी होता है, लेकिन ये इसके साथ साथ क्या होता है, लिग्निन होता है। और लिग्निन जो होता है बेसिकली ये इसको स्ट्रेंथन मटेरियल होता है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथन मटेरियल है जो कि उसको स्ट्रेंथ जो है ना क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन होती है। तो आपने जो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मोस्टली जो प्लांट सेल होते हैं, मोस्टली प्लांट सेल में दो लेयर्स होती हैं।
लेकिन जब अगर जो जाइलम के सेल होते हैं या फ्लोएम के सेल होते हैं जो वाटर को कंडक्शन करते हैं, तो वो जो सेल होते हैं उसके अंदर तीसरी लेयर मौजूद होती है, वो जो तीसरी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वॉल होती है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके हवाले से वो ये है कि इसकी पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाती है, पेपर में आ जाता है, या अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो पोजीशन होती है वो उस पोजीशन से स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी वॉल कहाँ पे होती है, मिडिल लेमिला कहाँ पे होती है, सेकेंडरी वॉल कहाँ पे होती है। इस पॉइंट का आपने गौर से सुनना है। तो प्राइमरी वॉल देखिए बेसिकली ये हमारे पास क्या है, सेंटर में सेल के सेंटर में दो सेल के दरमियान ये एक सेल है और ये क्या है, दूसरा सेल। दो सेल के दरमियान में क्या मौजूद है, ये हमारे पास मिडल लेमिला, एम से मैं इसको लेता हूँ। दो सेल के दरमियान में अगर आपसे पूछ रहे कि मिडल लेमिला कहाँ पे होती है, तो आपने बताना है कि मिडल लेमिला इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल। अब मिडल लेमिला के बाद क्या होती है, मिडल लेमिला के बाद होती है जी प्राइमरी सेल वॉल होती है। अब अगर प्राइमरी सेल वॉल का पूछ लें कि प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पे होती है, तो आपने कहना है कि प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो मिडल लेमिला और सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान में होती है। तो ये हमारे पास प्राइमरी वॉल हो गई। और तीसरे नंबर हमारे पास होती है जी वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पे होती है, ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल बेसिकली सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान। इधर भी ऐसे होता है, ये हमारे पास क्या होगा, मिडल लेमिला, ये हमारे पास प्राइमरी और ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी सेल। तो ये इसकी लोकेशन होती है। सेंटर में दो सेल के दरमियान में क्या होता है, मिडल लेमिला, और जो प्राइमरी सेल वॉल होते हैं वो मिडल लेमिला और सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान में होता है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है। तो ये तो हमने देखा इसकी कौन कौन सी जो है ना वो लेयर्स होती है और इसकी लोकेशन क्या होती है, कंपोजिशन। लास्ट में एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जहाँ पे हमने बात की कि इसके अंदर भी सेलुलोज होते हैं और इसकी कंपोजिशन में भी क्या होते हैं, सेलुलोज होते हैं। तो सेलुलोज अगर हम देखें तो सेलुलोज बेसिकली क्या होते हैं, सेलुलोज जो होते हैं यहाँ पे हम अगर ड्रा करें, सेलुलोज बेसिकली हमारे पास जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड के धागे होते हैं। सेलुलोज जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड से क्या होते हैं, इस तरह से ये धागे होते हैं। और ये जो पॉलीसेकेराइड के धागे होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। सेलुलोज की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेलुलोज के अंदर बेसिकली पॉलीसेकेराइड के ये धागे होते हैं और इन धागों के अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं ये आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ग्लूकोज 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 एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ये बीटा 1,4 बॉन्ड के जरिए आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में अटैच होते हैं। इस तरह से आगे इस तरह से लेयर, यहाँ पे ऐसे लेयर होती हैं और इस तरह से लेयर होती है और इस तरह से इसकी क्या होती है, लेयर होती है। और इसके साथ साथ जो है ना वो इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से भी इसकी क्या होती हैं, लेयर होती हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होती है उसकी, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, इस अरेंजमेंट का नाम होता है जी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बेसिकली क्या होती है कि जो पॉलीसेकेराइड की हमारे पास होती है अरेंजमेंट, वो एक अरेंजमेंट स्पेशल अरेंजमेंट बनाते हैं जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बीटा 1,4 बॉन्ड के अटैच होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी सेलुलोज का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं जी फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो है वो स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सेल वॉल का जो बुनियादी फंक्शन है बेसिकली एक बाउंड्री है, एक बॉर्डर लाइन है सेल की, और बॉर्डर लाइन का या घर की जो चार दीवारी है उसका काम क्या होता है, जो घर की चार दीवारी का काम होता है वही जो है सेल वॉल का काम होता है। यानी वो उसको प्रॉपर शेप देती है, प्रोटेक्शन करती है, और इसको रिजिड, यानी जो सेल वॉल होते हैं रिजिड होते हैं बेसिकली। इसके अंदर ये लिग्निन हमने कहा, इसमें सीमेंटिंग मटेरियल है और लिग्निन है, सेलुलोज वो इसको क्या करते हैं, रिजिडिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक और बात इसके फंक्शन के अंदर वो ये है कि ये बैरियर के तौर पर एक्ट नहीं करती। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बैरियर के तौर पर एक्ट करती है, लेकिन ये बैरियर के तौर पर एक्ट नहीं करती। ये हो गया। और एक और बात है वो ये है कि लास्ट में इसमें जो ये तो हमने बात की, ये सारी हमने जो बात की ये है यूकैरियोटिक सेल। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें
तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बैक्टीरिया का सेल जैसा हो गया, तो वो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो स्ट्रेंथन मटेरियल होता है वो सेलुलोज नहीं होता, बल्कि उसमें क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। उसमें हमारे पास क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, या इसके अंदर म्यूरिन होता है, म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन। इसी तरह से अगर हम फिंजाई की बात करें तो फिंजाई के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो सेलुलोज की जगह पे क्या होता है, काइटिन। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने सेल वॉल को जो है डिस्कस किया। होप आपको जो है ना लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो छोटा सा लाइक दे दें और लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।